गाय को हिंदू मान्यता में एक विशेष दर्जा दिया जाता है। पूरे भारत में गाय को माँ की तरह पूजा जाता है और जब भी गौपालन या गौ सेवा की बात आती है तो जहन में सबसे पहले नाम बेंगलोर के गौ रक्षणशाला का आता है, क्योंकि ये गौशाला अपना एक अलग स्थान रखता है। यह संस्था यहाँ पर 1935 में शुरू हुई थी। इस संस्थान के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहाँ जिंदगी की टीम इस गौशाला को देखने पहुंची। हमें उस वक्त काफी अद्भुत लगा कि यह गौशाला बेंगलोर शहर के मध्य इलाके में काफी बड़े भूभाग में स्थापित है। यूँ तो वहाँ जिंदगी की टीम ने अनेक गौशाला का भ्रमण किया है और उन पर फिल्म बनाई है, पर ये गौशाला अनोखा है और अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर केवल गौ माता की सेवा नहीं होती, बल्कि बैल, भैंस, कछुआ, मोर, बकरी, मुर्गा, खरगोश इत्यादि पशु और पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। इस बृहद और अद्भुत गौशाला के संचालन में संस्था के अध्यक्ष रायचंद जी छाजेड़, उपाध्यक्ष चेतन प्रकाश जी डूंगरवाल और बाबूलाल जी पोरवाल, मंत्री किशन लाल जी कोठारी, कोषाध्यक्ष देवराज जी चोपड़ा, सह मंत्री शांतिलाल जी गोटावत समेत संस्था के सभी पदाधिकारियों का अनुकरणीय सहयोग है। कुछ पदाधिकारियों के तो पूर्वज भी इस संस्था से जुड़े रहे थे। लगभग 92 एकड़ में फैले हुए इस गौशाला में बच्चों के खेलने के लिए एक स्थान दिया गया है। साथ ही यहाँ पर गाड़ियों के पार्किंग की भी उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कई लोग पूरे परिवार के साथ आते हैं और पशुओं को चारा खिलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लोगों की ये धारणा है कि ऐसी पवित्र जगह पूरे बेंगलोर में नहीं है। इस गौशाला में गाय और पशुओं की सेवा के लिए यहाँ कर्मचारियों की टीम कार्यरत रहती है। गौशाला के उत्थान और सुचारू रूप से देखरेख के लिए बेंगलोर के कर्मठ कार्यकर्ता और समाज सेवी श्री किशन लाल जी कोठारी का विशेष योगदान रहता है। जैन धर्म के सिद्धांत जी और जीर्णोद्धार पर अमल करते हुए अनेक ऐसे लोग हैं जो पशु और पक्षियों को कत्ल खाने से छुड़ाकर गौशाला में देकर इनकी रक्षा करते हैं। इधर गौशाला के अंदर इतना सुंदर कार्य चलता है। इधर खाली गायों को एक ही नहीं, जो भी जीवदया के अंदर जो भी वो कत्ल में जाता है वो बोलते हैं तो हम ला के इधर उनको जीव रक्षा करते हैं। ऐसा कार्य इधर सुंदर ढंग से चलता है। और हमारे ये गौशाला के अंदर करीबन 60-70 वर्कर्स काम करते हैं। कोई भी हमारे साधु संत वगैरह आते हैं तो इधर सामने 2 बड़े बड़े हॉल बने हैं। साधु संत इधर रुकते हैं, उनका प्रवचन रहता है और हर संडे को इधर मेला लगा रहता है। हम एक ही कौम के नहीं, जैन कौम के नहीं, सारे कौम के लोग इधर आते हैं, वो सेवा करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। करीब 90 साल पहले इस गौशाला को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों की छतरी भी यहाँ निर्मित की गई है। वहाँ जिंदगी की टीम इतने विशाल और अद्भुत गौशाला के हर एक विभाग को अपने कैमरे में कैद करना चाहती थी। यही कारण है कि हम ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर गायों का चारा रखा हुआ था। इतनी साफ सुथरी जगह देखकर हमें इस बात का यकीन हो गया कि ये स्थान और यहाँ के लोग पूर्ण रूप से पशुओं की सेवा के लिए समर्पित है। यहाँ पर पशुओं को पौष्टिक आहार भी प्रदान किया जाता है। यहाँ पर गायों की दूध की पैकेजिंग भी होती है। पक्षियों के लिए यहाँ छोटे छोटे मटके लगाए गए हैं जिनसे वो आहार ग्रहण कर सके। गौशाला के भ्रमण के दौरान हमें अनेक ऐसे लोग मिले जिनकी इस गौशाला के प्रति समर्पण का भाव देखने को मिला। वहाँ मौजूद लोगों ने भी अपनी भावनाओं को हमसे साझा किया। गौशाला के साथ हमारी फैमिली काफ़ी जुड़ी हुई है। बोलते हैं कि गौ की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है अपने पूर्वजों के लिए भी। तो यहाँ अंदर आते ही बहुत अच्छा लगा
और जिस तरीके से यहाँ पे गाय रखी गई है और दूसरे भी जानवर रखे गए, बहुत अच्छा लगा। मेरे को अच्छा लगा गौशाला में, और मेरे को खिलाना था उसको। हम सभी का धर्म बनता है कि हम गाय की सेवा करें। तो हम वैसे तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हर महीने करते ही रहते हैं गाय की सेवा के लिए। 3-3.5 साल से जो भी आ रहा हूँ, तो मेरी भेंट किशन अंकल से लगभग साल भर पहले हुई। जब उनसे बात किया तो वो इतने ग्राउंडेड पर्सन थे कि हमें बिलीव नहीं हुआ, और उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। You should be very happy that Goshala is located in our village. It's called Garda Sharpalia. I am 37 years old. When I was a kid, I used to come here to play in garden, and I used to come to see the cows and everything. So they are doing their own service to the society. Especially our Kishan Lal sir, who is one of the secretary to the Goshala Trust, has taken care of this Goshala as his own family. सबसे आश्चर्य हमें उस वक्त हुआ जब हमने आजकल की युवा पीढ़ी को गौशाला में प्रवेश करते देखा, ताकि वो पशुओं की सेवा कर जीव दया का पुण्य कमा सके। श्री किशन लाल जी ने हमें भविष्य की कई योजनाओं से भी अवगत कराया। तो भविष्य की आपकी संस्था की क्या योजनाएं हैं? भविष्य के देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास करीब आज की तारीख में 92 एकड़ ज़मीन हमारे पास है। उसमें से करीब 8 एकड़ ज़मीन सड़क के लिए चली जाएगी, और 30 एकड़ ज़मीन हम जॉइंट डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, और 30 एकड़ ज़मीन में हम टोटल मानव सेवा का कार्य करना चाहते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, कॉलेज बनेगी, स्कूल बनेगी, विद्यालय बनेंगे, फिर अपने मैरिज हॉल्स बनेंगे, ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, डायलिसिस सेंटर बनेगा, मंदिर बनेगा, स्थानक बनेगा, जैन भवन बनेगा, वृद्धाश्रम बनेगा। ऐसा कोई भी कार्य हम छोड़ना नहीं चाहते हैं कि जहाँ पर इस पवित्र जगह का एक पवित्र उद्देश्य के साथ लोगों की पवित्र सेवा हो। कई पशुओं की जीव रक्षा करता यह गौशाला अपना एक अलग स्थान रखता है। ये गौशाला सिर्फ बेंगलोर ही नहीं बल्कि दूर दराज में भी काफी ख्याति प्राप्त कर चुका है। गौशाला में मौजूद सभी प्रकार के पशुओं की रक्षा होता देख मन में काफी शांति का अनुभव हो रहा था कि हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो मानव सेवा को दर्शाता है। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं और इस गौशाला के प्रांगण में आज तक नहीं पहुंचे हैं, या आप देश के कहीं भी किसी भी कोने में रहते हैं और अगर कभी बेंगलोर आते हैं, तो इस अद्भुत गौशाला जरूर आएं और यहाँ मौजूद पशु और पक्षियों की सेवा कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।